हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज का टॉपिक है स्ट्रिंग्स इन सी। तो स्ट्रिंग्स को समझने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता रहनी चाहिए, और इसके लिए आपको एरे का आइडिया होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रिंग है इट इज़ अ टाइप ऑफ कैरेक्टर एरे, राइट। जैसे आप एक नल वैल्यू से टर्मिनेट करते हैं सिंबल से, एक सिंबल होता है मतलब /0 करके, उससे आप इसे टर्मिनेट करते हैं तो वो कैरेक्टर एरे आपका स्ट्रिंग बन जाता है। एंड वन मोर थिंग कि स्ट्रिंग इज नॉट अ डेटा टाइप इन सी, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स आपके यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं है, हम इन्हें खुद से बनाते हैं। इट इज नॉट एन एक्सप्लिसिट टाइप, राइट। एंड इंस्टेड स्ट्रिंग्स आर मेंटेन्ड एज एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर एरे बना के हम कहीं ना कहीं स्ट्रिंग्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड representing strings in C is stored in array of character. Okay, array can be of any length. End of a string is indicated by delimiter, the जीरो कैरेक्टर। आप जीरो कैरेक्टर से जब आप मतलब जीरो कैरेक्टर से जब आप कैरेक्टर एरे को टर्मिनेट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। तो आपको कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है, कभी आप वाइवा देने जाएं, इंटरव्यू देने जाएं, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। तो यही एक फ़र्क है कि अगर आप कैरेक्टर एरे की बात कर रहे हैं तो देयर इज़ नो डीलिमिटर, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग्स तो आपके पास वहाँ पे उसे जीरो कैरेक्टर से टर्मिनेट किया गया होगा। अगर आप किसी चीज़ को स्ट्रिंग कह रहे हैं तो जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं, जैसे अगर आप हेलो स्टोर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग बनाई और उसमें हमने हेलो स्टोर किया, तो ये एक स्पेस एक्स्ट्रा लेगा टू स्टोर दिस वैल्यू, राइट। ये सिंबल को स्टोर करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस लेगा। मैं एग्जांपल अभी दिखाऊंगी, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरिएबल लेंथ, सी यूजेस वेरिएबल लेंथ एंड डीलिमिटेड स्ट्रिंग्स, ठीक है, जिसे आप डीलिमिट कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई डेटा टाइप नहीं है, आपको ध्यान रखना है। स्ट्रिंग इज ए एरे ऑफ कैरेक्टर, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। डीलिमिटेड बाय नल कैरेक्टर, आसान करके जो आपको 3 लाइन में लिखा होता है उसे एक सिंगल लाइन में हम कहें तो स्ट्रिंग इज एरे ऑफ कैरेक्टर डीलिमिटेड बाय नल कैरेक्टर। फाइन। अच्छा, अभी जैसा मैंने बताया कि जब आप इसे स्टोर करेंगे तो कैसे स्टोर होगा, देखिए आपको हेलो स्टोर करना है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। आप स्ट्रिंग बना रहे हैं, हेलो स्टोर करना है, तो हेलो के अलावा आपको ये जो नल कैरेक्टर है इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस बनाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बिगिनिंग आपका जो ये फर्स्ट लेटर है इट इज इंडिकेटिंग द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग, गुड। बट जो आपका लास्ट कैरेक्टर है वो एंड को कभी भी नहीं रिप्रेजेंट करेगा। एंड ऑफ स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नल कैरेक्टर। इसी तरह से आपका वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। इसी तरह से आपका स्ट्रिंग स्टोर होगा। तो चलिए थोड़ा बहुत और देख लेते हैं हाउ स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स को आप कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। अ कैरेक्टर इन सिंगल कोट्स, ठीक है। तो आप कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, कैर S1। जब आप कैरेक्टर डिफाइन करते हैं तो उसका इस तरह से इंडिकेशन करते हैं, ठीक है। जब आप कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाते हैं तब उसको कैसे करेंगे, यू हैव टू यूज डबल कोट्स। डिफरेंस देखना, सेम चीज कर रहे हैं, 1 सेकेंड, सेम चीज हम कर रहे हैं पर फर्क कहाँ आ रहा है। जब आप एक कैरेक्टर बना रहे हैं तो कैरेक्टर जो आप वेरिएबल ले रहे हैं उसका नाम, और इसके साथ आप सिंगल कोट्स में आप अपना एक कैरेक्टर वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना स्पेस लेगा, 1 बाइट ऑफ स्टोरेज। लेकिन अभी आपको एक ही कैरेक्टर को स्टोर करना है, और अगर आप उसे डबल कोट्स में कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आप एक स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं और उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस रखना पड़ेगा। किसके लिए, नल के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं डिफाइन करने के। आप ये वाला जो स्पेस है ना इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप मतलब जैसे ही आप डबल कोट्स जितनी भी वैल्यूज आप देंगे उसके अलावा एक एक्स्ट्रा स्पेस लेके ये आपका टर्मिनेट कर देगा। स्ट्रिंग को मैं एग्जांपल में बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल है, हमने एक कैरेक्टर एरे बनाया ऑफ साइज 2 और उसमें हमने डबल कोट्स में H लिखा। अब ये क्या है, अब ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है। तो इन दोनों में आपको फर्क क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कैरेक्टर है जिसे आप सिंगल कोट्स में इंडिकेट करें। जब आप डबल कोट्स यूज कर ले रहे हैं तो ये आपका एक स्ट्रिंग बन जा रहा है एंड इट टेक्स 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज, राइट। अच्छा, अब एक एम्प्टी स्ट्रिंग का भी आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं। एंड एम्प्टी स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड एज, हमने लिखा डेटा टाइप, उसके बाद हमने एक एरे। आप जानते होंगे एरे को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये भी है कि आप वेरिएबल नेम मतलब एरे का नेम लिखिए, उसके साथ आप
उसका डायमेंशन दीजिए, है ना, और उनको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो जिस हिसाब से आप एंट्रीज करेंगे, इनपुट देंगे, उस हिसाब से आपका साइज डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ब्लैंक दे दिया गया है तो ब्लैंक तो हो नहीं सकता, एटलीस्ट 1 स्पेस वुड बी ऑक्यूपाइड। किसके लिए ऑक्यूपाई होगा? जो आपने नल कैरेक्टर रखना है स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि डबल कोट्स रखा है तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। सो इट टेक्स ओनली 1 बाइट ऑफ स्टोरेज। क्यों ले रहा है 1 बाइट? यू कैन सी हियर। देखिए, सबसे पहले कैरेक्टर है आपका, ये आपका क्या ले रहा है? 1 बाइट, ठीक है। इसके बाद जब आपने स्ट्रिंग में h को स्टोर करा है तो ये आपका 2 बाइट्स ले रहा है h, और इसके साथ /0, तो ये आपका नल कैरेक्टर ले रहा है। जब आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहे हैं तो ये /0 के लिए, एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए आपका नल कैरेक्टर के लिए स्टोर हो रहा है। डबल कोट्स लगाया इसलिए नल कैरेक्टर यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैसे आपका स्ट्रिंग स्टोर होगा, ठीक है। आपको अलग से डिलिमिटर देने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से नल कैरेक्टर देने की जरूरत नहीं है। देखिए, उसके भी अप्रोचेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रिंग को डिफाइन करने के। आप अलग से भी डिलिमिटर दे सकते हैं, लेकिन इन प्रीवियस केसेस आपको जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगर आप उसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर करा रहे हैं तो आप दे सकते हैं, उसमें आपका कुछ गड़बड़ भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, स्ट्रिंग डिलिमिटर के बारे में जानते हैं। स्ट्रिंग एज वी नो आर डेटा टाइप, इट यूजेस फिजिकल स्ट्रक्चर एज एरेज, ठीक है। सो इट नीड्स ए लॉजिकल एंड विद इन द फिजिकल स्ट्रक्चर टू इंडिकेट द वेरिएबल लेंथ का। जो आप स्ट्रिंग बना रहे हैं उसकी लेंथ, मतलब अगर आपको कभी स्ट्रिंग की लेंथ जाननी है या आपका स्ट्रिंग कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए आपको डिलिमिटर की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। सो देयरफॉर नल कैरेक्टर इज यूज्ड एज डिलिमिटर, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर। और अगर आप एरे की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये क्या है? ये एक कैरेक्टर एरे है। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर रखना है। आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर एरे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा भी है स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर, ये फर्क है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रिंग डिलिमिटर के बाद में क्या होगा अगर आपने साइज ज़्यादा डिफाइन करी है तो क्या, ठीक है। ओके, सो ऑन डिक्लेयरिंग एरे टेक केयर टू लीव 1 बाइट फॉर डिलिमिटर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ेगा डिलिमिटर के लिए, नल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। एंड स्ट्रिंग इग्नोर्स एनीथिंग दैट फॉलोज नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर के बाद आपके पास स्पेस है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देगा। जैसे हमने क्या किया, एक हम देखिए कैरेक्टर ले रहे हैं ना, एक हमने क्या किया, कैरेक्टर ले रहे हैं, हमने इसकी साइज 11 डिक्लेयर की। देखिए 11 ब्लॉक्स बन गए हैं, ठीक है। 1 बाइट मान लीजिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसको कैसे स्टोर किया होगा? मान लो हमने इसी तरह लिखा था, डबल कोट्स में लिखा होगा गुड डे, ठीक है। स्पेस दिया था तो देखिए गुड लिखा, एक स्पेस दिया, डे। अपने आप से इसने डबल कोट्स लगा था, सेमीकोलन से टर्मिनेट किया था, इसे समझ में आया ये एक स्ट्रिंग है, इसलिए इसने अपने आप से नल कैरेक्टर को ऐड कर दिया। अब ये ऐड हो गया, इसके बाद ये जो 2 स्पेस बच रहा है इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाएगा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमारी स्ट्रिंग सिर्फ यहीं तक है, ठीक है। तो ये कितना स्पेस ले रहा है? सिर्फ आपके 9 ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। अब स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में, अ स्ट्रिंग लिटरल और कांस्टेंट इज इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी में, ओके। तो डबल कोट्स में आप स्ट्रिंग लिटरल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या है? सिंगल कोट्स में कैरेक्टर, आपका ये क्या है? आपने एक डबल कोट्स में लिखा तो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। और डबल कोट्स में आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? नल स्ट्रिंग। आपका आप ये वाला एग्जाम्पल एक बार और देख चुके हैं, राइट। सो डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए अभी इसको मैं छोड़ देती हूँ, आपको डिक्लेरेशन के मेथड्स मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। और एक ये इनिशियलाइजेशन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए कई सारे मेथड्स मैंने आपको बताए थे, मैंने कहा था कि एक एक इस कैरेक्टर दे के आप डिलिमिटर भी अलग से दे सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। एक कैर str9 इज इक्वल्स टू गुड डे, आपने ऐसे लिखा, ठीक है। आप डायरेक्ट उसको डबल कोट्स में नहीं देना चाहते, 1 बाय 1 स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए हमने गुड स्पेस के लिए एक अलग स्पेस रखा हुआ है, डे, और ये देखिए डिलिमिटर अलग से दिया हुआ है। तो ये दोनों ही मेथड्स कंप्लीटली करेक्ट है, ये मैंने चेक करके देखा है, और आप भी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। ये है आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग, आप डिक्लेयर भी कर रहे हैं, इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, दोनों है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट अप्रोच है। देखिए दूसरा मेथड
आपने लिखा कैर, डेटा टाइप लिखा, हमने इसका एक कैरेक्टर एरे का नाम दे दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने इसे डबल कोट्स में रख दिया, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से स्टोर हो रहा है। आप जानते हैं जनवरी पूरा आपका स्टोर हो गया, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा स्पेस इसने खुद से बना लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इसे डबल कोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम एक पॉइंटर की हेल्प से भी काम कर सकते हैं। तो हमने एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाया और डबल कोट्स में हमने इसको बना दिया। तो ये जो आपका पॉइंटर है ये फर्स्ट कैरेक्टर के एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा। तो ये वाला भी आपका देखिए अपने आप इसने नल स्टोर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप सिंगल कोट्स में दे रहे थे तो आपने यहाँ लास्ट में डिलिमिटर लगाया है, अपने आप से नहीं लगा है। ये वाले मेथड में अपने आप लग जाएगा, लेकिन इस मेथड में अगर आप ये डिलिमिटर नहीं लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? कैरेक्टर एरे, ठीक है। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस भी हैं, बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो या कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।